राजा रघुनाथ महाराज कौन हैं और कहाँ से आए हैं? थोड़ा अपना परिचय के साथ आप बताएं कि राजा रघुनाथ अभी जी। तो बहुत पहले आगे तो वहाँ से तो कई साल की बात है, कश्मीर से आए हैं, अनोल आए, अनोल से फिर यहाँ पहुँचे, तो यहाँ महात्मा के रूप में आए देश में। महात्मा के रूप। हाँ, महात्मा के रूप में आए। अच्छा, ये इस देवता का एक विशेष पर्व होता है देवलांग। जी हाँ, क्या है ये देवलांग? ये देवलांग प्राचीन चीज, ये पौराणिक पता नहीं कब से बनी, क्या इसकी पूरी बारे में इसका पूरा ये नहीं हमने कि, पर ये जो है बनाल के अंदर गैर में बन। तो जैसे क्या उसका नाम पेड़ कैसे उपलब्ध हो जाता है आप लोगों को? पेड़ ये सुना है हमने पूर्वजों से कि अगर पेड़ खुदा न खास्ता अगर टूट गया, चाहे टूट गई कोई बात है, तो 7 पेड़ तक जो है वो सरकार से जो है वो जंगलात से माप है, अलाउ कर रखा। वीर का रोल क्या रहता है यहाँ देवता के साथ? और अगवानी है उसके साथ, अगवानी। कोई भी बात, कोई भीड़ बेताल, कोई अनशन, कोई चीज उसके सामने आ जाए, उसके सामने जैसा कैसे वही धक्का मार देता है। अच्छा, जैसा कैसे धक्का वही मार देता है, वो आज शक्ति है। अच्छा, रघुनाथ की आज शक्ति है वो। अच्छा। ये भी बताते हैं कि रघुनाथ जी का आशीर्वाद अगर जिसको हो जाए तो उसके बच्चे नौकरी लग जाते हैं। हाँ, मन्नत मांगता है जो, मन्नत मांगता है। ऐसे हैं जो लगे हैं नौकरी। हाँ, क्यों नहीं है ऐसे। नमस्कार, मैं हूं सुनील थपलियाल। द महिमा चैनल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ कण कण में देवी देवताओं का वास है, और इसीलिए देश और दुनिया के लोग उत्तराखंड की इन जो पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर देवी देवताओं का वास है, वहाँ दर्शन को भी आते हैं। आज हम उत्तरकाशी जनपद के बनाल क्षेत्र, जहाँ पर जो है भगवान राजा रघुनाथ पूजे जाते हैं, और तकरीबन जो है 65 से 70 गांव हैं जिनके ये आराध्य देव हैं, और उन्हीं के देव पसवा शालिग्राम गैरोला जी आज हमारे बीच में हैं। उन्हीं से हम जानेंगे कि ये राजा रघुनाथ जी जो यहाँ पर जो आराध्य देव हैं, और कहते हैं कि जो यहाँ गैर क्षेत्र में बनाल क्षेत्र में देवलांग जो पर्व है, ये बड़े हर्षोल्लास से हर साल मनाया जाता है, और इसे देखने के लिए बाकायदा देश और दुनिया के लोग आते हैं, और राज्य मेला भी इसको घोषित किया हुआ है। जी गैरोला जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या ये जो राजा रघुनाथ हैं ये कौन हैं और कहाँ से ये आए हैं? ये सर कुल्लू कश्मीर से सुना है हमने अपने पूर्वजों से। कुल्लू कश्मीर से मंदिर था, ये मंदिर से ये संत के रूप में दुनकेश्वर पर्वत है, ये कि दुनकेश्वर, वहाँ से पूजे लिया है। अच्छा, ये सुना है हमने। अच्छा, तो ये आप इनके पुजारी और देव पसवा हैं? मैं माली हूँ। माली हैं आप? और मान्यवर मेरे दादा परदादा देवी, सन ऑफ रूपराम, सन ऑफ सिद्धत, सन ऑफ शालिग्राम। जी, ये भी देव पसवा रहे हैं? ये पैसा रही चौथी पुश्त है मेरी। अच्छा, चौथी पीढ़ी है आप? जी सर। अच्छा, ये इनका कुछ इतिहास आपको पता हो? मतलब राजा रघुनाथ जो हैं, ये वहाँ से निकले कुल्लू कश्मीर से। जी, तो हमने अपने पूर्वजों से सुना है कि ये मानदस में निकले। अच्छा, देवलाड़ी से मानदस, देवलाड़ी है। तो ये मासू है, मासू में गिनती है इन लोगों की। अच्छा। नागादेव कुल्लू कश्मीर, अच्छा, नागादेव कुल्लू कश्मीर। तो ये यहाँ से जब ये मानदस आए, मानदस से ये संतों के जोगियों के रूप में जो है वो पूजे लिया है। पूजे लिए आए थे? पूजे लिया है। तो दुनकेश्वर पर्वत में इन्होंने कांडे का बिस्तर लगाया वहाँ, और वहाँ के देवता जो तब भाग गए, पता नहीं आंधी आई कि तूफान आया कि क्या है, तब जाके इन्होंने पूजे में अपना आवास, मतलब कांटेदार आसन था? कांटेदार आसन। और जो पहली वाला फर्स्ट जो मंदिर है बनाल का शिरोमणि चीज है वो पूजे ली है। पूजे लिए, अच्छा। उसके बाद जो गैर का मंदिर वो बाद में बना। गैर वाला जो गैर है वाला ये बाद में बना? बाद में। अच्छा, ये कहते हैं कि इनके साथ कुछ पुजारी लोग भी आए थे? अब सुना जी कि इनके साथ उनके पूर्वज श्यामा लोग पूजे ली रहते हैं, ये भी मंदिर से निकले। अच्छा, ये वहीं से आए? इनके भाई बंधु वहाँ हैं, और ये मंदिर से निकले। इनका जो पूर्वज था कोई, वो वहाँ से निकला इनके साथ। अच्छा, ये इस देवता का एक विशेष पर्व होता है देवलांग। जी हाँ। क्या है ये देवलांग? ये देवलांग प्राचीन चीज है, ये पौराणिक पता नहीं कब से बनी, क्या
इसकी पूरी बारे में इसका पूरा ये नहीं हमें कि, पर ये जो है बनाल के अंदर गैल में बनती है, अच्छा, गैल के अंदर बनती है। और इसका जो श्रेय है, इसका जो माथम है वो सीधा मड़केश्वर जाता है, तो जुलांग बनती है। मंडकेश्वर क्या है? मड़केश्वर, मड़केश्वर जो भगवान है हमारे आराध्य, जो हमारे रघुनाथ जी के गुरु हैं, गुरु माने गए। तो वहाँ जब जलाते हैं जुलांग को, तो वहाँ का जो थोड़ा माथम है उसको फिर मड़केश्वर में ले जाते हैं। फिर देवलांग कैसे जलाते हैं, क्या रहता है इसमें? इसका ये है कि इसके लिए शिवलिपि आती है और रात का समय ही है, और ये पूरा थोक हमारा 60 थोक 5 थोक, ये थोक है। बाकी पब्लिक बाहर से आए वो अपनी हिसाब की बात है, पर इसमें विशेष हमारे जो 5.5 थोक के हैं ये अधिकारी हैं इस चीज़। अच्छा, और हमारे बीच में जो हैं 2 बजे हैं कोटी और बकरीटी। अच्छा, 60 थोक के बजर हैं कोटी वाले और 5 थोक के बजर हैं बकरीटी वाले। अच्छा, जी हाँ। तो ये मतलब 60 और 5 थोक का मतलब ये हो गया दल, दो दल, दल, दो ग्रुप, दो ग्रुप। ये पहले से बने हुए हैं सर। तो जैसे क्या उसका नाम, पेड़ कैसे उपलब्ध हो जाता है आप लोगों को? पेड़ ये सुना है हमने पूर्वजों से कि अगर पेड़ खुदा न खास्ता अगर टूट गया, टहनी टूट गई कोई बात है, तो 7 पेड़ तक जो है वो सरकार से जो है वो जंगलात से माप है। उसका अलाउ कर रखा। ये जो ये देव पसवा आप बने, जी हाँ। तो कब से आप पे जो है राजा रघुनाथ अवतरित हुए? ये मेरे को कुछ कितने 18-19 साल हो गए। कितने वर्ष के थे आप जब आप मैं उस समय 32-33 पे था। आज मेरी उम्र 68 पे आ गई। 68 साल? 68। तो जब देव पसवा मतलब आप पे अवतरित हुए थे, कितने कठिनाई आपको? इसमें बहुत ही कठिनाई है जब मलाड़ी जाता है बारिश के लिए। जैसे आजकल एक बात है कि पानी नहीं आ रहा, तो जेठ के महीने जाता था, जेठ के महीने ये टाइम है उसका। तो वहाँ मैं अपने पूर्वजों को अपने आप ही या तो कांडे का बिस्तर उस पर जाना पड़ता है नंगा, या तो पेड़ों में मेरी जो पूर्वज थे बाप दादा वो देखते थे। सब बड़ी मुश्किल से इधर उधर से 3-4 दिन तक रहता था। लोग बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़ के, सारा पब्लिक, बाहर के पब्लिक सब जाके बारिश निकलती थी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। और जिस समय 2012 में केदारनाथ बद्रीनाथ गया अगले बार, उस समय जी घटना हुई। कैसी सुना घटना? होगा आपने? कैसी घटना? वहाँ ऐसा हो गया था कि पाताल गंगा है एक जगह, अच्छा, वहाँ अकस्मात हमारे जो कोटी वाली बजरों की वो वहाँ गाड़ी काफ़ी लोग थे, जी, तो पता नहीं कैसा होगा, दैव कृपा हुई कि बंदी देवी की कृपा हुई कि ऊपर वाली की कृपा हुई, गाड़ी पाताल गंगा में चले गए थे। पर भगवान उस रघुनाथ की ऐसी कृपा हुई कि वहाँ जैसे चावल डाले और इससे पल काटा ऊपर से गाड़ी के ऊपर से, जब तक आवाज़ मारी तब तक ले गाड़ी इधर ऊपर की तरफ हो गई। अच्छा, फिर गाड़ी खड़ी, मतलब एक्सीडेंट होने से बच गए। एक्सीडेंट। अच्छा, के प्रत्यक्ष प्रमाण ये हैं कि जो बोलेगा और सही हिसाब से तो इसके जो काम हैं वो तत्काल हैं होते हैं। होते हैं। ऐसे कोई चमत्कारी घटना जो आपके रहते रहते हुई हो? इसमें एक बार वज्रपात पड़ी मलाड़ी में, अच्छा, तो वहाँ कुछ कमी आ गई, कुछ झूठ हो गई जिसके। और एक बार वहाँ क्या कहते हैं मड़केश्वर में भी कोई दिक्कत आई, बारिश ही नहीं आती थी, तो वहाँ पे हवन किया, बड़ी बड़ी बातें किया जो कुछ। तो वहाँ कुछ भगवान की कृपा है कि वो शंकर का वहाँ 2 नाग नागिन अच्छा, निकले, जब तक झूला उसके शाम के 4 बजे बारिश तैयार। अच्छा, तो नाग नागिन अपने आप आए? वो अपने आप आए मंदिर में, वो विशाल मंदिर है वहाँ का। कोई ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं कि वहाँ की विशेष इसलिए ऐसी है कि हमें हमारी पालगी हमको वहाँ जो पुजारी है वहाँ का वही जा सकता है अंदर, बाकी किसी के लिए अलाउ नहीं है अंदर। अच्छा, अनुमति नहीं? अनुमति नहीं है। हम जब भी जाएंगे तो बाहर से कांडे का बिछान
या देवता जुल के जाएगा या कुछ करेगा तो बाहर से करेंगे जो उसकी विनती जो कुछ, अंदर जाने का हमारा कोई वो तब मतलब है वहाँ आज भी कांटे का बिस्तर लगता है, बिस्तर लगता है वहाँ। उसके ऊपर आप पशुआ बैठता है। और इधर उधर सारा तब जाके, क्योंकि विनती के लिए। और अच्छा, रघुनाथ देवता की जो देव डोली है हाँ जी, वो झूलती भी है? वो झूलती नहीं, खाली उसकी जमनाई लगती है। जमनाई क्या हुआ? जमनाई होती हमारे रिवाज में है, एक आगे एक पीछे। हमारे जो देवता की ये पलगेर है वो हमारे गौल के चौहान हैं। अच्छा गौल के जो चौहान लोग हैं वो देवता के पलगेर हैं, नागादेव के, रघुनाथ के। अच्छा, बस तो खाली जहाँ जाएगा बैठेगा वहाँ पहले फेरा मारेगा, उसके बाद ये लगता है फिर जमनाई। जमनाई के बाद जो है देवता यथावत विराजमान हो जाते हैं। वही नाचने वाली गाने वाली कोई भी चक्कर नहीं, हमारा देवता जहाँ बैठ गया वहाँ बैठ गया। तो मतलब के लिए हो चाहिए घड़ी के लिए हो। अच्छा, तो ये डोली नहीं झूलती है? ये झूलने वाली बात नहीं है। तो इसमें सिर्फ देव पशु इंसान झूलता है बस? हाँ बस। ये आज समझने का है कि जैसे कोई किसी पे ऐसा बोलता है, ऐसा करता है, वो भाई वो अपने आप कभी अगर ज़्यादा बात हो गई तो तब जाके आएगी। और क्या हो कुछ अगर कोई कमी आ गई पशुआ की करनी, नहीं तो बस सही नहीं। जो बोलेगा पशुआ बोलेगा। पशुआ की डिपेंड पे बात है। अच्छा, ये क्या उसका नाम, आपके पास ऐसे कई मामले आते होंगे जैसे किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं या अरे ऐसा भी है कि हमने पूर्वजों से सुना है, आप विश्वास माने न माने, शिवरात्रि का जब व्रत निकलता है जी, ये पुजेली में होता है। अच्छा, पुजेली जो हमारी पुराना मंदिर है उसमें 12 बैठते हैं औरतें, दिवा अखंड ज्योति जिसके लिए कहते हैं, रात भर अच्छा, अखंड ज्योति। तो बाहर की तरफ बैठेगी, जो परिवार हैं लोगों के औरतें हैं वो बाहर की तरफ बैठेगी, और सुबह तक उसने कोई अनसन आवाज़ नहीं खोलनी है, किसी से बात नहीं करनी है, दीवा की तरफ एक नज़र। तो आज तक हमने ये देखा कि लोगों का भला हुआ, आज तक ये हुआ। मतलब शिवरात्रि में जिन्होंने वहाँ पर बड़ा बैठा रघुनाथ के मंदिर में पति पत्नी दोनों? नहीं, औरत खाली पत्नी। अच्छा, वो खाली वो इधर उधर रहे, और दायित्व बनता है औरतों का। और उनके बच्चे हुए? उनके बच्चे हुए। प्रत्यक्ष है ये? प्रत्यक्ष ही है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज तक जिन लोगों के नेच है तो उस गुरुकाश में रघुनाथ ने जो है उनका भला किया, पर हुआ ये पुजेली के अंदर। अच्छा, ये गैर में नहीं है, पुजेली में होगा? पुजेली में बैठते हैं, क्योंकि शिवरात्रि में देखा हमने ना। जी जी जी। जब शिवरात्रि में लोग आते हैं तो शाम को कभी 3, कभी 5, कभी 2, कभी जैसे कोई। अच्छा, और किस तरह के मामले आते हैं आपके पास, क्योंकि कई लोग परेशान होते हैं, तो किस तरह की परेशानी आती है? और 2 बात ये है कि एक बारिश के लिए, और एक कोई कोलिया ये बीमारी है, हैजा की बीमारी कहते हैं, कोलिया कहते हैं। अच्छा, ये अगर फैल गया अचानक पब्लिक के सामने, इसका रोग ये साफ करने वाला है, तुरंत करते हैं। ऐसा कभी हुआ? 2-3 जगह गए झुल के। मैं कहाँ ऐसा हुआ? एक बार भानी में, एक बार भैनी में। भ्याली में? भैनी में एक बार कोणी में। अच्छा, कोणी में भी हुआ? कोणी में हुआ। तो जैसे ही देवता वहाँ गया तो सब सही हो गया? बिल्कुल सुलभ, सब लोग ठीक ठाक हो गए। अब जिसने जाना था पहले वो चले गए। अच्छा, मौतें भी हुई है उस दौरान? उसमें अचानक कोई बूढ़ी थी, बाकी जब हम देव डोली आई तब सारी बात सब शांत हो गई, खड़ी हो गई। तो वो दैव्य प्रकोप था कुछ कि ये कुछ बीमारी होती है कि क्या ना जाने क्या होता है, पर कहने का मतलब ये है कि हमारे रघुनाथ के जाने पे जो है ये बीमारी सारी खड़ी हो जाती है। इसके अंदर ये असलियत है, ये दुनिया को पता है, बनाल को पता है, पब्लिक को पता है। अच्छा, ये लगभग कितने गांव आते हैं जो रघुनाथ जी को पूजते हैं? अब ये कहते हैं जी भगवान जी जब देवता जुलता है कि 2,1500 बोलता है, बस 2,1500। पर इसके हैं 65 गाँव, कुछ इसके बनाले हैं और कुछ रामाशय में। अच्छा, ये पुरोला क्षेत्र में? पुरोला क्षेत्र, जैसे आपकी मठ हुए, समाज खड़गेसी में हुए, बदराली हुए, सुनाली हुए, और पुरला कोई कहीं जगह रहते हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं ना। तो कुछ इसके जो हैं 12-14 गाँव जो हैं इसके रामाश्रम पे रहते हैं। अच्छा,
तो वहाँ भी डोली जाती है? वहाँ भी डोली जाती है। उन जो अधिकार हमारा है वो अधिकार उन लोगों का। अच्छा। जो हमारा है वहाँ के लोग कोई कोटला के बसे हुए हैं, कोई नालडे के हैं, कोई बनाल के बसे हुए हैं, कोई बखटी कोटी बखटी के। जैसे पोरला में है तो वहाँ 4 लोग रहते हैं कुछ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आप किसी के घर में जो है कोई समस्या को दूर करने के लिए गए और आप खुद घिर गए, आपको घेर दिया हो उन शक्तियों ने? ना ना ना, कभी कहीं हम झूल गए, अकस्मात किसके लिए कोई घटना हो गई और कहीं दिक्कत आ गई तो ऐसा भी हुआ कि जो जाने वाला आदमी है वो रुक गए। अच्छा, जाने वाला आदमी है वो रुक गए, मतलब उसकी मौत नहीं हुई, बच गया वो। खड़ गए, ऐसा भी हुआ। जैसे अपने रघुनाथ जी हैं तो ये 4 धाम जाते हैं? ये 4 धाम आपके केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री। तो इस समय ये 2 बार गए। पहले बार गए 2012 में, तो फिर दोबारा में गए थे ये, जब 5.5 था इस समय ले लिए। 5.5 ये क्योंकि इन लोगों का कॉल कर रखा था, वो हुआ नहीं। तो ये कौन सा महीना था वो, भादों के लगभग ले गए थे। अच्छा, ये इनके साथ क्या वीर भी चलते हैं? ये इसके साथ अगवानी वीर है संगट्यारू। संगटारू वीर। इसके बार बनाने में चौकटियाँ हैं, चौकटियाँ बनी हुई है बार बनाने के अंदर। चौकटार ये क्या हुआ? चौकटियाँ जो होते हैं ना, जहाँ जहाँ ये रूप इसकी चौकटी होती है, वीर जैसे मंदिर, छोटे छोटे मंदिर मंदिर। जैसे होता है बार बनाने के अंदर। वीर का रोल क्या रहता है यहाँ देवता के साथ? और अगवानी है उसके साथ। अगवानी। कोई भी बात, कोई भीड़ बेताल, कोई अनसंट, कोई चीज़ उसके सामने आ जाए, उसके सामने जैसा कैसे वही धक्का मार देता है। अच्छा। जैसा कैसे धक्का वही मार देता है। वो आज शक्ति है। अच्छा। रघुनाथ की आज शक्ति है वो। अच्छा, कहने वाली बात ये है। जी जी जी। अच्छा, जैसे कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि कोई बहुत ज़्यादा बीमार है और जो है डॉक्टरों ने मना कर दिया हो, लेकिन रघुनाथ ने ठीक किया हो? तो ऐसा भी होता है सर कि कहीं अगर कोई अकस्मात कुछ हो गया तो हमारा अगवान वीर अगर चले गए, हर रघुनाथ की पाल गए, परसों रघुनाथ चले जी, तो ये काम सिद्ध हो गया, वो ठीक हो जाते हैं। सिद्ध हो गया। अच्छा, जैसे कई बार हमने देखा है कि ज़मीनों का विवाद होता है बहुत, कोर्ट में जो है कुछ फैसले गलत हो जाते हैं। हाँ जी। तो ऐसे कोई फैसले भी आए रघुनाथ जी नहीं, के पास? ये फैसले देता नहीं करता, जमीन वाले जमीन वाले फैसले नहीं करता। नहीं करता। अच्छा, जैसे किसी के घर में अगर वास्तु दोष हो तो उसको ठीक करता है? अगर कोई दिक्कत है या कोई कहीं किसी की थोड़ी के लिए आप जानते होंगे जिसकी कोई वंश में नाट की ज़मीन होती है, या कोई कहीं नहीं हो रहा कोई, तो देवता पहले बोल देता कि भाई इस जगह से तो निकल जा। अच्छा, इस जगह से तू निकल जा। तो मकान छोड़े लोगों ने? कई जगह जब दिक्कत आई तो छोड़ना पड़ता है। अच्छा। अब कहीं अगर नाट की जगह हो या कोई बीच कोई कई तरह कई प्रकार की बातें हैं, तो जहाँ ऐसा देखता है वहाँ तो देवता अपने आप बसा देता आदमी। अच्छा। और जहाँ ज़्यादा दिक्कत देखता है, जैसे नाट की जगह है या कोई पुरानी कोई दैविक अनशन है, वहाँ के लिए कहता है भाई इसको छोड़ दो। अच्छा, तो उसका परिचय कैसे पता चलता है लोगों को? वो कि झूल के लगता है, तब झूल के बोल देता है देवता वहाँ कि ये बात है, यहाँ छोड़ना पड़ेगा और जाने छोड़ना पड़ेगा, वहाँ फेरा मारेगा शाम की तरह और वहाँ। अच्छा, जैसे आप देव पसवा हैं तो आसन के ऊपर बैठ के झूलते हैं आपकी ज़मीन पे झूलते हैं? मैं तो खड़ा झूलता। खड़े में जब देवता की डोल बजते हैं जी, तो खड़े में उतार, खड़े में बिल्कुल। अच्छा, बैठ के कुछ नहीं? बैठ के तो एक ये अब एक रिवाज है दुनिया का, पर जो हमारे बाप दादा और मैं जो है जब कभी झूला होगा तो खड़े में झूले? मंदिर में हुआ चाहे कहीं भी हुआ, समाज के अंदर हुआ, कहीं जनता की पब्लिक में। तो ये अमूमन आपको कोई व्यक्तिगत तौर पे भी बुलाता है कि जब देव कार्य होता है तभी आप जाते हैं? नहीं, ये दैव कार्य भी होता है तो बुलाते हैं। और किसी के अगर अतिथि कोई अगर अब आज के समय पे जो है देवता वैसा बंद हो गया, तो अब ज़्यादातर हमारी जो बालम होती है देवता की छड़ी होती है वो जाती है। अच्छा, दोनों थोक में, दोनों थोक। और किसी का कोई पाठ पूजा होता है या किसी का कोई घर का कोई सूत्र बंधन करता है या कोई रखाली करता, कोई बंधन, कोई दिक्कत है तो वहाँ तो देता जाएगा। बाकी अगर किसी ने अपनी संतुष्टि करनी है तो गांव के समित देवता जाएगा। जैसे आज के डेट में कंडाली जा रखा है, कंडारी, कंडाली अरे करनाली हाथ ऊपरी हुई है, तो संजात में जाता है देवता।
पंचायत में जाएगा और पर्सनल में नहीं जाता। अच्छा, पर्सनल में नहीं। पर्सनल में रोक लगी हुई है। अब जहाँ भी जाएगी वहाँ रघुनाथ की बालम छड़ी जाएगी। जहाँ अगर वैसी दिक्कत है यज्ञ अनुष्ठान, वो चाहे पर्सनल हो चाहे गांव का हो चाहे पब्लिक का हो, वहाँ देवता की बालम क्या हुआ? छड़ी होती है ये। अच्छा। लट्ठी छड़ी। अच्छा, ये देवता का चिन्ह है वो? हाँ, बालम कहते हैं उसके लिए। बालम कहते हैं। और वहाँ मैं नंगे पाँव से जाऊँगा। अच्छा। नंगे पाँव से, चाहे मेरे को 10 दिन लगे, चाहे देहरादून हो चाहे दिल्ली हो चाहे पहाड़ हो चाहे पर्वत हो। अच्छा, आपको नंगे पैर जाना? पाँव से मेरे को भूखा जाना पड़ेगा जब तक वहाँ का काम नहीं हो। ये कभी ऐसा हुआ कि देवता के जो है जैसे गांव हैं, तो गांव बड़े हैं कि घटे हैं? कोई बड़े हैं सर? नहीं, बड़े मतलब बड़े हैं, श्रद्धालु बड़े कि नहीं? सरदार हैं जी, सरदार ऐसे हैं, सरदार हैं वैसे, जब तक आसक्ति के लिए। अब सब कुछ अब होगा वही, जितनी किसी की सेवा होगी, पर आस्था और देवता की सेवा के लिए सब लोग तत्पर हैं। राजा रघुनाथ महाराज कौन हैं और कहाँ से आए हैं? थोड़ा अपना परिचय के साथ आप बताएं कि राजा रघुनाथ अभी जी। तो बहुत पहले आ गए, तो वहाँ से तो कई साल की बात है, कश्मीर से आए हैं, अनोल आए, अनोल से फिर यहाँ पहुँचे, तो यहाँ महात्मा के रूप में आए, भेष में। महात्मा के रूप? हाँ, महात्मा के रूप में आए, तो सिसाला गांव में पहुँचे पहले। सिसाला उस गांव में पानी नहीं है, तो पानी उस गांव से 1.5 किलोमीटर दूर है। तो माता जी से पानी मांगा, बेचारी पानी ले गई, तो नीचे गई और महादेव ने चिमटा लगाया पहाड़ पे, पानी प्रकट है अभी भी। अच्छा, मतलब हाँ। उन्होंने जो है चिमटा पहाड़ पे मारा और पानी निकला। अच्छा, तो माता जी ने तब से वो पानी उस गांव में प्राप्त मात्रा में है, सिसाला में। हाँ, ये उसका प्रतिन है। उसके बाद में जो है वो मूर्ति बन करके देव डोकरी के है नीचे, देव डोकरी। अच्छा, वहाँ ये प्रकट हुए। अच्छा, मूर्ति के रूप में। जैसे कहते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा मेला भी होता है, देवलांग। हाँ, देवलांग है। तो ये किस तरह का मेला होता है, क्या रहता है इसमें? ये अंधेरों को उजाला किया। जब यहाँ पहुँचोगे तो उस दिन का उस उपलक्ष्य मना रहे हैं लोग। अंधेरे में जो है माउस के दिन जो है उजाला हो गया, पूरे क्षेत्र में उजाला हो गया, तब ये देवलांग मानी जाती है, उससे प्रसिद्ध है ये देवलांग। तो यहाँ इसके सब काम होते हैं, जैसे कि बारिश न हो तो बारिश देती, संतान है तो संतान मिलेगी, नौकरी नहीं है किसी नौकरी मिलेगी, ये इस देवता का परिचय है। अच्छा, जैसे देवलांग मतलब क्या क्या लाते हैं, किस तरह का वो उजाला होता है? इसका ऐसा है कि इसके अलग अलग पार्टी हैं। कुछ लोग तो बलि ले आते हैं देवदार की, और कुछ लोग जो है 40-50 लोग जो है उसके छिलके लाते हैं बाहर से। अच्छा, तो रात में उसको तैयार करते हैं। ठीक है। माने यहाँ से जो गैर के हरिजन हैं वो देवलांग लाएंगे, माने देवलांग बोलते हैं उसको, हाँ, बलि को। हाँ, वो बलि लाएंगे, पर बलि ऐसी लानी है जो टूटी हुई ना हो। अच्छा, टूट जाएगी तो 7 पेड़ तक कटने का ये है। अच्छा, अच्छा। ये पुजारी जो हैं ये कब से हैं आप लोग, और जैसे पीढ़ी कितनी पीढ़ी आपको हो गई है जो आपको याद हो? पीढ़ी की तो याद है नहीं, पहले मेरे पिताजी के समय की बात थी। मेरे पिताजी 4 भाई थे, हराम, मैसा, बासवा, केसवा। तो हरा सबसे बड़ा था, फिर उसके मैसानंदी थे, फिर बासुनंदी थे, फिर केशवानंदी थे। तो जब बारिश नहीं आती है तो देवता ऊपर जाता है। एक जगह है यहाँ पे, क्या बोलते हैं? मलाड़ बोलते हैं वहाँ। मलाड़। वहाँ जाता है बारिश के लिए। अच्छा, तो मेरे चाचा जी पुजारी थे, तो वहाँ बजर पड़ी, बजर से चाचा जी भी मरे, एक हरिजन गुलाड़ी का मरा। अच्छा, ये आसमानी बिजली जिसको- आसमानी बिजली से। हाँ, कुछ गलती हुई होगा, क्या जाने कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, भगवान जाने। पर ये हमारे प्रत्यक्ष सामान हमारे सामने की बात है। तब देवता ऐसे बेच रहा, तब किसी ने पूजा, तब कभी पूरी गाँव ने पूजा। तो बाद में जब मैं अपनी होशियार रहा, तो आज 45 साल मेरे पास है देवता वर्तमान में। आप 45 साल से आप 45 पूजा साल, कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, ये रघुनाथ मंदिर कहाँ कहाँ पे हैं यहाँ पे? ये तो मंदिर तो ये 2 तो मीन है ये। अच्छा, कौन कौन से? गैर पुजेली। अच्छा, गैर और पुजेली मीन तो यही है। मेन 2 थान है इसके? 2 थान है इसके बस। बाकी अब तो जगह गौल में भी मंदिर है, भानी में भी मंदिर बना हुआ है। अब तो ऐसे धंधा है, लेकिन मेन मूल मीन इसके 2 ही है। अच्छा। 6 महीने गैर रहेगा, 6 महीने पुजे रहेगा। अच्छा, ये भी कहते हैं कि
मंदिर के ऊपर एक लकड़ी का बकरी बनी हुई लकड़ी की, हाँ हाँ और जब देवलांग उठाते हैं तो उस टाइम उसको अगर कोई ये तोक में कोई अगर छेड़ दे तो फिर मंदिर चेंज हो जाता है, ऐसा कुछ? हाँ, तो दोबारा बनाना पड़ता है, वो तो है। मतलब जैसे गैर में है तो अगली बार फिर पूजे पूजे जाएंगे? ना ना ना, ना ऐसा नहीं होना गहरी में, अच्छा पर बनाया जाता है उसको दोबारा। अच्छा। हाँ, ये बकरी जो चढ़ी हुई है ना मंदिर के ऊपर, हाँ जी हाँ जी। ये है, अगर देवलांग से टूट गई, मंदिर टूट गया, तो बनाएंगे ये बस। अच्छा, ये राजा रघुनाथ की कुछ ऐसे आपके, क्योंकि 45 वर्ष से आप जो है राजा रघुनाथ जी को पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो ये इस तरह के कोई मामले आए, वास्तु दोष, मकान संबंधी कोई परेशानी आई हो? कई दोष आए, कई प्रकार, कई लोग पागल आए, कई कुछ हुआ, ऐसा कई लोग आए, ऐसे होता है। तो उसमें क्या करते थे? तो वो महाराज जी का आशीर्वाद हुआ, वो ठीक हो गया। किसी की संतान नहीं हुई, जैसे शिवरात्रि पूजा नहीं बनती है, तो हम लोग रात को दीपक लगाते शिवरात्रि के दिन? शिवरात्रि में, संतान जिसकी ना हो। यहाँ पे गैर में पूजली में होती है शिवरात्रि। अच्छा, शिवरात्रि शिवरात्रि पूजली में होती है, देवलांग गैर में होती है। अच्छा। ये भादों का मेला भी गैर में होता है। हाँ जी। और पूजली में शिवरात्रि, और ये धारा के ऊपर का मेला, ये है 2 मेले पूजली में 5 थोक में, और 2 मेले 7 थोक में। अच्छा, इसका प्रमाण है। मतलब शिवरात्रि में जो आदमी निसंतान अगर वहां आएगा, हाँ, और वहाँ दीपक लगाना है अखंड, वो यहाँ लगा चाहे वहाँ लगा, पर विशेष वहाँ शिवरात्रि वहीं मनाई जाती है। बस देवता वहाँ होता है उस समय, उस दिन जहाँ देवता होता है वहीं मनाई जाती है शिवरात्रि। अच्छा। धंधा है। ये भी बताते हैं कि रघुनाथ जी का आशीर्वाद अगर जिसको हो जाए तो उसके बच्चे नौकरी लग जाते हैं। हाँ हाँ, मन्नत मांगता है जो, मन्नत मांगता है। मन्नत। तो ऐसे हैं जो लगे हैं नौकरी? हाँ, क्यों नहीं है ऐसे। हमारे यहाँ से पलतब से आगमदत्त जी हैं। अच्छा। वो उस रघुनाथ के बदौलत से आज मेरा रिटायरमेंट हो गया। अच्छा। ये जयप्रकाश जी हैं। अच्छा। इसे रघुनाथ की बदौलत से पैर का लंगड़ा है। अच्छा। तो वो भी इस रघुनाथ की बदौलत हुआ, और यहीं से उसका पैर लंगड़ा हुआ। पत्थर की मूर्ति थी रखी हुई, वो गिरी उसके पैर पे, लंगड़ा हुआ बचपन में। आज वो अफसर बना हुआ है। बस अभी भी नौकरी कर रहे हैं? अभी भी नौकरी कर रहा है। अब लड़के उसी डॉक्टर बन गए। अच्छा। उसी पहले उसके पिताजी माली थे देवता के? देवता के, देव पशुआ जिसको बोलते हैं। पशु। हाँ, वो थे पहले, ऐसी बात नहीं। ये भी थे, ये इनके परिवार के जो अब चल रहा है जी, ये भी थे, पर उस पे भी था मंदिर उसी के बदौलत से बने। मड़क में या गैर में या पुजली में उस बंदे ने बनाए मंदिर, जो पशुआ थे। जो पशुआ था। रातों रात भागता था गाँव, तब मूलों को इकट्ठा करना था। अच्छा, जैसे कुछ ऐसी चमत्कारी कहानी इस देवता की? कहानी देवता की वही है, देवलांग की बात है। तो उसकी सफेद चोली थी पहनी हुई, अर्जन था थानकी का। अच्छा। अच्छा, जैसे कई गांव में हैजा है, बहुत फैला बोल, तो देवता ने ठीक वहाँ किया। तो डोली जाएगी। कैसे कैसे हुआ? कौन कौन से गांव थे वो? वैसा कूनी में हुआ, भानी में हुआ, तुम्हारे बयानी में हुआ। अच्छा। इरक के बोले थे पहले, इरक में भी हुआ वाली केस पहले हुआ। ये हमारे टाइम पे नहीं हुआ ये, पर पहले हुआ ये पिताजी के टाइम पर। अच्छा। बस तब हुआ ये। तो ये है कि बड़े साफ सुथरा रखना पड़ता है महाराज जी को, सारे कुछ। मतलब इनकी पूजा अर्चना के साथ में अगर साथ। कोई कमी आ गई तो समझो कि बर्बाद है आदमी। और ये भी इसका परिचय, ये भी इसका कलश चढ़ता है। अच्छा। इस देवता का जो कलश चढ़ाता है, तो पहले हमारे बुजुर्ग होते 7 दिन में एक आदमी मरना है, चाहे वो कलश चढ़ाने वाला मरे चाहे उसका मिस्त्री मरे। अच्छा, तो ये हुआ? क्यों नहीं, मेरे साथ हुआ ये। तो ये कलश तो मन चढ़ाया, बताया भी मैंने। अच्छा। तो यहीं से ऊपर मिस्त्री थे, और गाँव के मिस्त्री जिसके, वहाँ का एक लड़का 28 साल का था, वो मरा 3 दिन में। अच्छा, आप जब चढ़े तो कुछ हुआ नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, आपने अभी जो है शालिग्राम गैरोला जी जो देव पशुआ हैं राजा रघुनाथ के, उनको सुना, और ये दैव्य शक्ति, चमत्कारी घटनाएं, रहस्यमयी और उनकी जो महिमा है वो बखान आपने सुना। और इसी तरह के हम जो उत्तराखंड के देवी देवता हैं उनके चमत्कारी घटना और उनके रहस्यमय जो चमत्कार हैं, उनकी जो महिमा है, और उनके जो आस्थावान लोग हैं, उनके लिए हम लगातार जो है इस तरह के पॉडकास्ट आपके बीच लाते रहेंगे। हम ज़रूर चाहेंगे कि जो ये द महिमा चैनल है इसको आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।